बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही व सलातु अला अहलिहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद अलैहिमुस्सलाम। सामीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू, क्या आप जानते हैं कि मलाइका के दरमियान हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को कब्ज़े रूह पर क्यों मामूर किया गया। सामीन मोहतरम, किताब का नाम क्या आप जानते हैं। आज का हमारा टाइटल, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को इंसानों की औलाद आदम की रूह कब्ज़ करने पर क्यों मामूर किया गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं मामूर किया गया, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को क्यों मामूर नहीं किया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मलाइका की कई अक़साम खल्क़ की, किसी को क्या दर्जा दिया, किसी को क्या दर्जा दिया। तमाम मलाइका में से जो चार सबसे ज्यादा फजीलत और बड़े मलाइका हैं, उनमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की रूह कब्ज़ करने के लिए औलाद आदम की रूह कब्ज़ करने पर वो मामूर ही क्यों किया, बाकी तीन मलाइका को मामूर क्यों नहीं किया। सामीन मोहतरम, मोतबर हदीस में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला फरमाते हैं कि जब खुदावंद आलम ने हज़रत आदम को खल्क करने का इरादा फरमाया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मुट्ठी भर खाक लेने के लिए भेजा और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब मुख्तलिफ हिस्सों से ज़मीन पर खाक उठाने के लिए आए तो ज़मीन ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि हज़रत आदम की खिलकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मकसद क्या है। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ज़मीन से मट्टी उठाना चाही तो ज़मीन ने सवाल कर दिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ करने का मकसद क्या है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मकसद ये है कि उनको और उनकी ज़ुर्रियत पर इबादत की जिम्मेदारी डाली जाए। और सामीन मोहतरम, फिर फरमाते हैं, एक तो औलाद आदम पर इबादत की जिम्मेदारियां डाली जाएं और दूसरा उनमें से जो अताअत करे उसे हमेशा के लिए अपने जवार में जन्नत में रखा जाए और उनमें से जो नाफरमानी करे उसे ताअबद जहन्नम की आग में रखा जाए, जहन्नम के कैद खाने में उसे जलाया जाए। सामीन मोहतरम, जब जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम की ये बातें ज़मीन ने सुनी तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ज़मीन ने खुदा के हक का वास्ता दिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को खुदा के हक की कसम दी और कहा कि मेरे वजूद से खाक ना ले जाओ। जितनी कसमें दी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को,
फिर कहा क्योंकि मैं खुदावंद मुताल के अजाब की ताकत नहीं रखती, लिहाजा मेरे वजूद से खाक ना उठाओ। सामीन मोहतरम, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब जमीन की ये फरियाद सुनी तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बगैर कुछ जमीन से खाक उठाए वापस पलट गए और अज़ीज़ान मोहतरम खुदा से आकर अर्ज की कि ऐ पालने वाले, ऐ परवरदिगार, चूंकि जमीन ने मुझे तुम्हारी इज्जत और बुजुर्गी की कसम दी है, लिहाजा मैंने उससे कुछ ना उठाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत इसराफील और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को मट्टी लेने के लिए भेजा कि जाओ जमीन से मुख्तलिफ मकामात पर जाके मट्टी ले आओ ताकि मैं खिलकत आदम अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू करूं। याद रहे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी गए थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जमीन ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इज्जत और जलालत की कसम दी, अल्लाह के हक का वास्ता देकर वापस भेज दिया, जिसकी वजह से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मट्टी ना उठाई। अब जब अल्लाह ने इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को कहा कि जाओ जमीन से मुट्ठी भर मट्टी ले आओ जिससे मैं आदम की खिलकत करूं, तो जमीन ने भी उन दोनों को कसम दी और वो कुछ ना उठाएं। सामने मोहतरम, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन तीन मुकर्रब फरिश्तों से कहा, इनको हुक्म दिया कि जाओ जमीन से मट्टी उठा के ले आओ ताकि मैं आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत का सिलसिला शुरू करूं, तो ये तीनों जमीन की कसम दी हुई, जो जमीन ने अल्लाह की इज्जत, अल्लाह के हक का वास्ता दिया था, अल्लाह के हक की कसम दी थी, ये तीनों फरिश्ते वापस पलट गए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को खाक लेने पर मामूर किया। जब जमीन से हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम खाक उठाने लगे तो जमीन ने खुदा की बहुत कसमें दी। जिस तरह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हक का वास्ता दिया, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम दी, लेकिन हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने एक ना सुनी और कहा, मैं अपने खुदा के हुक्म की मुखालफत से डरता हूं और तेरी आहो जारी की वजह से हरगिज अपने खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। लिहाजा मुख्तलिफ मकामात से खाक उठाई और बारगाह खुदावंदी में हाजिर कर दी। और सामीन मोहतरम, खुदावंद मुताल ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की हौसला अफजाई फरमाई और फरमाया, चूंकि तूने खाक लेने में मेरे हुक्म की तामील की है और जमीन की फरियाद पर तुम्हें कोई रहम नहीं आया, लिहाजा औलाद आदम की रूह कब्ज करने पर मैं तुझे मामूर करता हूं, ताकि किसी पर रहम ना खाओ और मां की गोद में मौजूद शीरखार बच्चे की रूह कब्ज कर सको, तुम्हें रूह कब्ज करने में रहम ना आए। और फरमाते हैं, मां और बच्चे में जुदाई डाल दो और दो भाइयों की मौत के जरिए एक दूसरे से उनको जुदा कर सको, और शोहर और बीवी जिनके दरमियान सालों मोहब्बत रही है, जुदाई डाल सको, और यूं खुदावंद मुताल की जानिब से बंदों की रूह कब्ज करने पर मामूर हो गए। सामीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन चार मुकर्रब फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ
जाके ज़मीन से मट्टी उठा ले आओ मुख्तलिफ मकामात से, ताकि मैं सिलसिला आदम को बरकरार रखूं और शुरू कर सकूं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम वापस पलट आए। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने मट्टी उठाई और ज़मीन की कोई फरियाद न सुनी, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को औलाद आदम की रूह कब्ज करने पर मामूर कर दिया। सामीन मोहतरम, दुआ है अल्लाह आले मोहम्मद के सदके हमारे और हमारे वालिदैन के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। जितने भी मोमिन मोमिनात इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, मालिक उनको करवट करवा जन्नत नसीब फरमाए। जो मोमिन परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जितने भी मोमिन मोमिनात तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्तें दूर फरमाए। जितने भी मोमिन मोमिनात इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, मालिक उनको करवट करवा जन्नत नसीब फरमाए। सबसे पहली, सबसे आखिरी और सबसे बड़ी दुआ है अल्लाह आले मोहम्मद के सदके यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा क़याम